हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार है और करियर विद डीके चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ बीपीएससी क्यूज का सेट नंबर 9 जो 25 जुलाई को पूछा गया था बीपीएससी क्यूज ग्रुप में। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसका सही आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना। और ये नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था और इसका मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन हैं श्री शाहजी केवी। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई है और कब कब हुई है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं और इसमें हम देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारा 1951 से 56 के बीच हुआ और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो 12 जो है वो 12 से ही शुरू हुआ है। तो 12 से 17 तक ये हमारा अंतिम पंचवर्षीय योजना है और इसमें इसका थोड़ा लक्ष्य पर भी नज़र दौड़ाना पड़ता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है वह कृषि पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरा पंचवर्षीय योजना उद्योग पर आधारित था। तो इस तरह से इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 61 से 66 उसके बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई उसमें 3 साल का गैप है। 66 से 69, 66 और 69 इन दोनों के बीच 3 साल का गैप है। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 1974 से 78 के बीच है, यानी ये 4 साल का हुआ था, 4 ईयर ओनली। इसके बाद फिर 78 से 80 के बीच फिर से गैप रहा है 2 साल और छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 हुआ है। इसके बाद फिर सब कंटिन्यू इसी प्रकार से 5-5 साल के गैप पे हुआ है। और यहाँ पे एक और देख सकते हैं हम लोग कि 7वीं पंचवर्षीय योजना और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में भी 2 साल का गैप है, क्योंकि ये 85 से 90 और ये 92 से 97 है। तो इस तरह से थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना को हम लोग देख लिए। यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और अभी जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया था जनवरी 2023 में, 31 जनवरी 2023 को ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था और जिसका थीम था मध्यावधि स्थिति आशावादी तथा विश्वसनीय। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो ये नीति आयोग है। नीति आयोग एक संस्था है जो योजना आयोग के बदले 1 जनवरी 2015 को आया था। और इसके बाद यहाँ पे है आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था और इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर अंतिम ऑप्शन है एसबीआई जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को। तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था
और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। हेड क्वार्टर मुंबई। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। 1 अप्रैल 1935 को, और इसका भी हेड क्वार्टर मुंबई में ही है। अगर इसका राष्ट्रीयकरण पूछे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो यह है स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी का। यानी एचडीआई को निर्धारित करने के लिए 3 आयामों पर चर्चा किया जाता है। स्वास्थ्य देखा जाता है वहाँ के व्यक्ति का, शिक्षा देखा जाता है और आमदनी देखा जाता है। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एचडीआई का आकलन किया जाता है, और ये आकलन किया जाता है संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था जिसका नाम है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है ये एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें इंडिया का रैंकिंग अभी हाल में 132 मिला है। और ये 192 देश, कुल 192 देश में 132 रैंक मिला है मुझे, हमारे इंडिया को। कुछ और बातें एचडीआई से संबंधित। एचडीआई जो है वो 0 से 1 संख्या के बीच प्रदर्शित किया जाता है, 0 से 1, और जहाँ 0 से 0.499 ये अल्प विकसित देशों के लिए देशों को मिलता है। ये यानी अल्प विकसित देशों का जो एचडीआई है वो जनरली 0 से लेकर के 0.499 तक होता है। इसके बाद 0.499 से लेकर 0.799 तक जो एचडीआई है ये होता है विकासशील देशों के लोगों का एचडीआई। विकासशील देशों के लिए, और 0.799 से 1 होता है विकसित देशों के लोगों का एचडीआई। चलिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए? तो ये हैं श्याम बिहारी लाल। अगला प्रश्न, बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन कहाँ किया था? तो नेपाल में। बिहारी युवक संघ की स्थापना किस वर्ष मोतिहारी में की गई थी? तो ये 1928 में की गई थी बिहारी युवक संघ की स्थापना मोतिहारी जिले में। अगला प्रश्न, बिहार में प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये हैं पटना क्षेत्र की। गया का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सी आर दास कांग्रेस का जो गया में अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में, और ये 38वां अधिवेशन था, तो इसकी अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। और हम बता दें कि बिहार में कांग्रेस का कुल 2 अधिवेशन हुआ है। एक 1912 में 28वां अधिवेशन जो कि बांकीपुर में हुआ था, और आर एन माधोलकर इसके अध्यक्षता कर रहे थे। और दूसरा अधिवेशन जो है 1922 ईस्वी में हुआ था, जो कि 38वां अधिवेशन था, और ये गया में हुआ था, और इसी के अध्यक्षता कर रहे थे सी आर दास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
कोपेन महोदय के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का सर्वाधिक क्षेत्र किस भाग में आता है? तो ये आता है CWG और व AW में। आप मैप के माध्यम से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे बिहार हमारा इस क्षेत्र में पड़ता है और बिहार का अधिकांश या लगभग पूरा भाग CWG क्षेत्र में ही पड़ता है। और ये कोपेनहेगन का क्लाइमेट जलवायु पे इन्होंने जलवायु को वर्गीकरण किया है अंग्रेजी के अक्षरों से, तो CWG हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फसल बीमा नीति बिहार राज्य में कब से लागू हुई है? फसल बीमा नीति बिहार राज्य में कब से लागू की गई है? तो सही आंसर है 1 अप्रैल 2000 से। अगला प्रश्न, बिहार राज्य की कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सिंचा जाता है? तो नहरों द्वारा कुल 28% भूमि जो है सिंचा जाता है। अगला प्रश्न, हनुमान नगर जलाशय किस नदी पर स्थित है? तो यह है कोसी नदी पे। महानंदा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है कटिहार के दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण बिहार की पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह है पलामू की चौराहा पहाड़ी। अगला प्रश्न है, बिहार में फायर के लिए कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पूर्णिया और भागलपुर दोनों में, यानी कि सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में 95 नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के शेखपुरा जिले के किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो यह है गायत्री कुमारी। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है बिहार के द्वारा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की? तो ये लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले रहे थे। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो ये मध्यकाल में खंडित हुई। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी हम लोग जानते हैं कि ये बर्न में है। किस अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री से नवाजा गया? तो नरगिस दत्त को नवाजा गया है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1957 में सॉरी। अगला प्रश्न, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी पे। निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो ये था दाल। पूर्वी तिमोर की सांसद का क्या नाम है? तो यह संविधान सभा। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो RK शम्मुखम सेठी थे। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वह किस झील पे है? तो वह है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर
प्रवेश किया था तो खैबर दर्रा से होकर प्रवेश किया था। यहाँ पे एक रीजनिंग है, तो हम देख सकते हैं कि 18 से 6 कम हुआ है यहाँ पे। छः घटा है, फिर अगला में 4 घटा है, फिर 2 घटा है, तो 6 4 2, फिर 1 घटा है, तो फिर आधा घटेगा यानी हाफ घटेगा, तो 3 में से आधा घटेगा तो 2.5 बचेगा, यानी कि हमारा आंसर कौन सा होगा, डी। अगला प्रश्न है ए सी एफ और जे, तो इसमें नेक्स्ट क्या आएगा, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ए बी सी एक गैपिंग है, यहाँ पे बी सी के बाद डी ई 2 गैपिंग है, डी और ई, यहाँ पे कितना गैपिंग है, एफ जी एच आई 3 गैपिंग है, तो यहाँ पे 4 गैपिंग के बाद होगा, तो आई के बाद जे के बाद के एल एम एन के बाद ओ हमारा सही आंसर हो जाएगा, ओ इज़ द राइट आंसर। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन एवं रक्तचाप बढ़ जाते हैं, तो इसका सही आंसर है एड्रेनालिन। डीएनए की कुंडल रचना किसने बनाई थी, तो वाटसन और क्रिक ने बनाई थी, सही आंसर सी। निम्न में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गाल्जी बॉडीज को, सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जवाब हो। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, तो फेब्रिनोजेन, यानी कि सही आंसर ए होगा। एक यहाँ पे नंबरिकल देख सकते हैं कि जब एक पिंड को ऊपर फेंका जाता है तो वह 19.6 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, तो उस पिंड का प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो इसमें ऊंचाई दिया है एच का मान 19.6 मीटर, प्रारंभिक वेग यू पूछ रहा है, और फाइनल वेलोसिटी भी हमारा 0 होगा। यू पूछ रहा है क्या होगा, और भी हमारा 0 होगा क्योंकि ऊपर जाकर के वो रुक जा रहा है। तो हम फार्मूला जानते हैं, v बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, और चूँकि ऊपर जा रहा है तो इसलिए -2gh, तो चूँकि v 0 हो गया इसलिए यू स्क्वायर बराबर 2gh, क्योंकि v 0 है, 0 और यू स्क्वायर -2gh, यहाँ से यू स्क्वायर इजकल टू √2gh हो जाएगा, और 2 गुना जी का मान 9.8, और यहाँ 19.6, तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो 19.6 ये भी हो जाएगा, और 19.6 गुना 19.6 हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर होगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड, तो इसमें सही आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह से कल का क्वेश्चन का रिवीजन समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अगर इस प्रकार का वीडियो प्रतिदिन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।